हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल सी टैरो हिंदी उर्दू। आई एम योर गलतूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड मई 2023 की कि मई 2023 का जो महीना है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव, कैरियर, ओवरऑल लाइफ में, मैरिज, ग्रोथ, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स, ओवरऑल आपकी लाइफ में इस मंथ में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, आप क्या रिसीव करेंगे, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइज, चेंजेस, क्या आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मतलब प्लैनेट से हम लोग गुजर रहे हैं। मून जो है वो कंजंक्ट कर चुका है मार्स के साथ, तो आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है इसी वीक में, ये जो अप्रैल का आखिरी हफ्ता है, आखिरी वीक है, लास्ट वीक, या आप इन द अर्ली ऑफ द मे के अर्ली उसमें डेज में आप हो सकता है काफ़ी मूडी फील कर रहे हो, मूड स्विंग्स फील कर रहे हो, आप बोर्ड फील कर रहे हो, आप में से काफ़ी सारे लोग इमोशनल भी फील करेंगे। आपने कन्फ्लिक्ट से या किसी आर्ग्यूमेंट से या किसी से के साथ लड़ाई झगड़ा से भी आप परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो कंजंक्शन है मून और मार्स का वो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो है वो गुस्सा और आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट्स, जेलसी, बहुत सारी चीज़ें लेके आ सकता है। आपकी किसी और के साथ लड़ाई भी हो सकती है, आप कोई आपके साथ जेलस हो सकता है, या आप किसी न किसी ऐसे आर्ग्यूमेंट में पड़ सकते हैं कि कोई आप जेलस हो सकते हैं किसी से, मतलब इस तरह की एनर्जी हो सकती है, तो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। और 1 मई से प्लूटो भी रेट्रोगेट हो रहा है, ठीक है, तो 1 साल के लिए, तो फिर से हम लोगों को दोबारा से वो चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी कि कहाँ पे पावर स्ट्रगल है, कहाँ पे हमने अपने आप को चेंज करना है, कहाँ पे हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है स्पिरिचुअली, मैं बात करूँ या आपकी ओवरऑल लाइफ के बारे में बात करूँ कि कहाँ पे आपको चेंजेस की ज़रूरत है, क्या ऐसी चीज़ है जो इस वक्त आपको लाइफ में आपको लग रहा है कि ये रुकी हुई है, स्टैगनेट है, चेंज नहीं हो रही, और मुझे यहाँ पे चेंज करना है, मुझे यहाँ पे ग्रो होना है, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली बात होगी जो मंथ ऑफ मई में हो रहा है, और फुल मून भी होगा, लूनार इक्लिप्स, ओके, जो कि उसमें हो रहा है स्कॉर्पियो में। तो बहुत बिग चेंजेस आपको रिलीज़ होंगी, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें और पास्ट पैटर्न और रिलेशनशिप्स रिलीज़ होंगे, आप अपने अंदर भी चेंज फील करेंगे, और रिलेशनशिप्स में भी, फ्रेंडशिप्स में भी। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे लोगों को कट करेंगे अपनी लाइफ से जो आपको बिल्कुल कुछ नहीं दे रहे, दे आर नॉट सर्विंग, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक इन्वायरमेंट, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होती हुई नज़र आएंगी आपको। अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 2 पाइल्स हैं, आपने अपना जो आपका इनिशियल है, आपका अपना लेटर है इनिशियल अपने नेम का, आपने वो सिलेक्ट करना है, और उसी में ही आपकी प्रेडिक्शन और रीडिंग होगी फॉर मई 2023। ये है ये वाली पाइल, ठीक है, विद दिस कार्ड, और इसमें ये वाले लेटर्स हैं, आप देख लीजिए, पास कर लीजिए वीडियो को और अपना इनिशियल खुद ही देख लीजिए। ये है पाइल नंबर 2, इसमें ये वाले इनिशियल्स हैं। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, जितना आप लाइक करेंगे चैनल को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को, क्योंकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड होगी आप देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि दिस इज़ अ गिव एंड टेक, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाऊंगी जिस तरह से आप देखना चाहते हैं, और आप मुझे बिजनेस में ये सपोर्ट देंगे कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपकी सपोर्ट भी यहाँ पे कंटिन्यूस होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपको इस चैनल पे कंटिन्यूस रीडिंग्स चाहिए, देन यू हैव टू सपोर्ट दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो। हेलो पाइल नंबर 1, जिनके लेटर्स हैं ये, इनिशियल्स ये हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि आपकी रीडिंग्स में क्या है इस मंथ, आप क्या आपको फेस करना पड़ेगा। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ अ डीप एज द ओशन, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपसे लव करता है, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। ये इंसान हो सकता है इस तरह से दिखता हो, ठीक है, कुछ ना कुछ इस इंसान के फेस फीचर्स इस तरह हो सकते हैं। लेट मी शो यू द कार्ड, ठीक है। इस इंसान की मतलब हो सकता है इंसान की ब्लू आइज़ हैं, ग्रीन आइज़ हैं, ओशनिक आइज़ हैं, या आइज़ कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इस इंसान की चिन इस तरह से है, फेस के फीचर्स इस तरह से हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रेजोनेट कर सकता है, आप देख सकते हो, ठीक है, ओके। सो ये इंसान डेफिनेटली आपको ये बताना चाहता है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत डीप हैं। तो कोई है जो आपसे लव करता है, डीपली आपको फील करता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन हो सकता है इस इंसान को एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे हाफ फेस है। तो हो सकता है ये इंसान आपको कोई ना कोई हाफ हिंट दे रहा है, या आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं आ रहा। तो ये आपके लिए साइन है इस मैसेज में, ठीक है। तो हो सकता है कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करना चाहे आपको इस मंथ। यहाँ पे ग्रेट चांसेस हैं उन लोगों के लिए। अगर आपको किसी के फीलिंग्स का वेट था, तो हो सकता है कोई आपकी तरफ आए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहे इस मंथ। लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई है जो आपसे डीपली आपकी केयर करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है और आपसे लव करता है।
तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं इस मंथ आपके लिए क्या होगा। वी हैव अ वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो लगता है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको इस मंथ मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में, क्योंकि यहाँ पे वाइन है। कुछ ना कुछ करियर से लेके या लव से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यंगर वुमेन हो सकता है, आप यंगर वुमेन हैं या आप किसी यंगर वुमेन के साथ डील कर रहे हैं। कोई यंगर वुमेन आपको अप्रोच भी कर सकती है फॉर कोई ना कोई कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन के थ्रू। वी हैव अ ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। तो आप ऐसे कुछ लोग यहाँ पे न्यू होम है, तो आप हो सकता है कहीं शिफ्ट हो रहे हैं न्यू होम में, या आप घर की कोई चेंजेस घर में ला सकते हैं, क्योंकि ये ब्रूम है तो इसका मतलब घर की सफाई, चेंजेस, रेनोवेशन चीज़ें हो सकती हैं घर में। आपका फोकस जो हो सकता है न्यू एटीट्यूड, तो लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं आपकी लाइफ में। वी आल्सो हैव अ ग्रास हॉपर्स, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग। ओके, तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आपने बहुत केयरफुली हैंडल करना है इस मंथ, ठीक है। वी हैव अ बीटल, गुड फॉर्चून। तो या हो सकता है इस मंथ में आपको कुछ ग्रेट फॉर्चून मिले, इस वीक आप लकी रहने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है घर के मामलों में या फाइनेंशियल के मामलों में या लव के मामले में भी कुछ लोग, तो आप लकी रहने वाले हैं इस मंथ में। वी आल्सो हैव अ क्रेब, क्राई, बर्थ और कंसेप्ट ऑफ अ चाइल्ड और इंटरप्राइज। ओके, तो कुछ लोगों के लिए आपके घर में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, मतलब बिकमिंग अ बेबी। तो हो सकता है आपके घर में कोई बेबी आ रहा है, कोई आपके घर में या आपके आपके घर में जैसे सिबलिंग्स हैं, बहन भाई, किसी के घर में, या आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है बेबी की इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रेगनेंसी। सो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ए न्यू बेबी का मतलब ये है कि न्यू बर्थ है, तो हो सकता है आप किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, आप में से कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, और कुछ लोग आप लोग लकी रहने वाले हैं क्योंकि हो सकता है आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं, या कोई न्यू जॉब आपको मिल सकती है जो आपको आगे बहुत फ़ायदा देगी। इट्स अ गुड न्यूज़ बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं वेकेशन। तो आप में से कुछ लोग वेकेशन पे जाएंगे इस मंथ, हो सकता है अपनी फैमिली के साथ, पिकनिक, पार्टनर के साथ, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए आप खुद जाएंगे, ठीक है, ट्रैवल। और नेक्स्ट कार्ड इज़ गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन ऑफ गैम्बलिंग और बैड फाइनेंसेस। आप में से कुछ लोग हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या आप गैम्बल करने वाले हैं कुछ मनी अपना, ठीक है, तो अपने रिस्क पे कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी आदत है गैम्बलिंग करना। तो या आप इस मंथ कुछ ऐसा गैम्बल करने वाले हैं अपने मनी को लेके या अपने फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। तो बी केयरफुल, आपने खुद अपने ट्रस्ट करके करना है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एडिक्शन है, या आप ऐसे इंसान के साथ डील करें जिसको मनी गैम्बलिंग की एडिक्शन है, या कुछ ना कुछ नया ट्राई करना, रिस्क लेना, ठीक है। या आप खुद भी इस मंथ हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा रिस्क लें, आपकी अपनी चॉइस होगी। नाउ लेट्स सी आपके फाइनेंशियल, ठीक है, ये फाइनेंशियल रीडिंग है, तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होने वाली है इस मंथ में। वी हैव सेटबैक्स, या आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली आपसे चीज़ें आपके हाथ में यहाँ पे हैंडल नहीं होती हैं, या पैसा आपके हाथ में नहीं खड़ा होता है, या आपको सेटबैक्स यहाँ पे डेफिनेटली दिमाग में रखना चाहिए कि किस तरह से आपको आगे इंक्रीज़ करना है, लकी बनना है। डेस्टिनी, यहाँ पे से कुछ लोगों को मैंने जैसे आपसे कहा इस मंथ हो सकता है आपको कोई ऐसी जॉब मिले, ठीक है, जो आपको आपकी डेस्टिन है, ठीक है, आप लकी हो सकते हैं किसी मामले में, तो आप शायद कहीं अप्लाई करें एंड यू विल बी चूजन। डेस्टिनी का मतलब ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, किसी की हेल्प या गाइडेंस भी मिल सकती है जो आपको रियलाइज़ करे कि आप आगे क्या कर सकते हैं। ईजी डज इट एंड वी हैव अ न्यू मनी। येस, तो आप में हो सकता है इस मंथ में आप हो सकता है कोई न्यू इनकम, आपकी न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है, ठीक है। ईजी डज इट का मतलब है कि हो सकता है आप कुछ ऐसा स्टार्ट करें जिससे आपके अंदर खुद टैलेंट है, कुछ स्किल है, कोई बिजनेस है, या आप किसी के असिस्टेंट भी बन सकते हैं, किसी के अंडर भी आप काम कर सकते हैं, जिससे आपको उस ऑलरेडी इस इंसान के आप हेल्प या गाइडर बन सकते हैं, या असिस्टेंट के थ्रू, ठीक है। मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है इस मंथ। आप में से कुछ लोग काफ़ी लकी रहने वाले हैं फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, और यहाँ पे बीटल भी है, तो इसमें इट्स मीन गुड फॉर्चून, लकी, यू विल बी लकी। आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, न्यू इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है, या आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गैम्बलिंग आ रही है, तो हो सकता है आप किसी ऐसे मामले में इन्वेस्ट करो। ऑब्वियसली अपने रिस्क पे आप करेंगे, तो अगर आपकी किस्मत में हुआ तो वो चीज़ आपके लिए लकी हो जाएगी, नहीं हुआ तो आपको सेटबैक, मतलब दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर ये आइडिया मेरा या ये चीज़ काम ना की तो क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका सेटबैक होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। अब देखते हैं कि टैरो से देख लेते हैं मज़ीद कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है इस मंथ, और फिर हम लव रीडिंग भी देखेंगे कि लव वाले एरिया में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है।
हाई प्रिस्टेस, ओके, तो कुछ चीज़ें आप पाइसेस हो सकते हैं या पाइसेस के साथ डील करें, कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप। हाई प्रिस्टेस यहाँ पे ये बात करता है बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, हिडन है, आपने अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, आपने खुद अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है आपने, क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई भी हैं। मैंने आपसे कहा जैसे आपको इस मंथ में कोई एडमिशन मिल सकता है, ठीक है, आप शायद कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई स्टडी को लेके, एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई जॉब आपको मिल सकती है, या आपको कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिल सकती है जो आपको काफ़ी गाइड कर सकती है। लव के मामले में भी अगर कोई सिचुएशन चल रही है तो उसमें आपने अपने आप को, इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें आपसे इस वक्त छुपी हुई हैं। डेस्टिनी यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है, तो अपनी डेस्टिनी पे ट्रस्ट करें, बिलीव करें। कोई वुमेन भी, जैसे मैंने आपसे कहा, यंगर वुमेन भी आपकी कोई हेल्प कर सकती है फाइनेंशियली, या वैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन ये वुमेन दे सकती है या आपको गाइड कर सकती है। आप खुद साइकिक, टैरो रीडर, लाइट वर्कर हो सकते हैं, या कोई ऐसा टैरो रीडर, लाइट वर्कर, स्पिरिचुअल आपकी हेल्प कर सकता है जिसके पास ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, जिसका अपना टैलेंट है, स्किल है, ठीक है। तो या तो आप खुद हैं या आप किसी की हेल्प ले सकते हैं जो आपको गाइड कर सके, जो एक्सपीरियंस है, जो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके आपको ये बता सकता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। हाई प्रिस्टेस यहाँ पे आपकी अपनी एनर्जी की भी बात करता है, तो हो सकता है आप काफ़ी फोकस हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे। ये मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ जो काफ़ी सिंगल हैं यहाँ पे रिलेशनशिप में, तो हो सकता है आपको वेट है, आप प्रे कर रहे हो अपने हस्बैंड या वाइफ का। अगर आप सिंगल हैं यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो यू आर वेटिंग फॉर समवन स्पेशल। यस, टू ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें आपसे इस वक्त अभी क्रॉस रोड पे हैं। हो सकता है आपका कोई डिसीजन है जो आपको लेना है, आपको करना है, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। आप लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, या अर्थ साइन, विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। यस, मुझे लग रहा है कि या तो ये मनी को लेके आपको सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको हैंडल नहीं हो पा रही हैं, या आपके हाथ में नहीं खड़ी हो रही हैं, या आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्प या कोई गाइडेंस मिल सकती है किसी की। या आप अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए, क्या इनकम का सोर्स होना चाहिए आपका, या कहाँ पे आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे आपको अपनी एनर्जी, अपना टैलेंट शो करना चाहिए। तो अपने टैलेंट को देखें विद इन कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हो, क्या प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके लिए काफ़ी ये वाला जो मंथ है वो बैलेंस रहेगा। फाइनेंशियल चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आ सकती है, आपको कहीं से मिल सकती है, या आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है। अगर हम लव लाइफ में देखें तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे, जैसे कहा, ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या उसको समझ नहीं आ रही है उस इंसान को कि आपसे कैसे बात करे, आपको कैसे मिले। या तो आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट इस वक्त बिल्कुल नहीं है, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के दरमियान में, जो बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो या रॉन्ग टाइमिंग हो सकता है, आप जिस इंसान को मिले हैं वो रॉन्ग टाइमिंग थी। वी हैव अ अर्थ साइन हो सकता है, ये टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है। ये इंसान लव में भी हो सकता है आपके, लेकिन बता नहीं रहा है, आपसे छुपा रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपने अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। न्यू पर्सपेक्टिव, यस, तो चीज़ें चेंज होने वाली हैं आप दोनों के दरमियान में। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने वाली हैं। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आपने दिया, बदले में इस इंसान ने आपको इतनी एफर्ट पुट नहीं की। या यहाँ फर्टैलिटी है, ब्लेसिंग्स एंड प्रेगनेंसी, और यहाँ पे वैसे बेबी की बात हो रही है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग प्रेग्नेंट हैं, सो इट्स अ गुड न्यूज़। आपकी फैमिली में प्रेगनेंसी हो सकती है, या आप खुद गिविंग बर्थ टू अ बेबी, अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो इट्स अ सेलिब्रेशन आपके घर में, आपकी लाइफ में हो सकती है। लेकिन आप हो सकता है कि किसी न्यू प्लेस पे शिफ्ट हो रहे हैं, कि न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स ही मिलने वाली हैं। वी आल्सो हैव अ रिकन्सिलिएशन। यस, मुझे लगता है कि कोई आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहता है। रोमांटिकली मैं बात कर रही हूँ, और ये फ्रेंड भी हो सकता है कोई। और अगर आप हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में हैं तब भी आप दोनों के यहाँ पे चांसेस हैं दोबारा मिलने के, एक दूसरे से बात करने के। दिस पर्सन वांट टू स्टार्ट अगेन। यस, ये कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि कोई अपनी फीलिंग आपको नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, छुपा रहा है आपसे। ये इंसान आप पे क्रश हो सकता है इस इंसान को। अगर आप सिंगल हैं तो यू विल नॉट बी सिंगल, क्योंकि ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला है आपको। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप दोनों के दरमियान में होने वाली है। ये इंसान आपको गो विद द फ्लो जाना चाहिए, सरेंडर, ट्रस्ट द यूनिवर्स। आप वाटर साइन भी हो सकते हो, या ये वाटर साइन भी हो सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर जितना फोकस रखेंगे उतना ही जल्दी इंसान आपकी लाइफ में उतना जल्दी करीब आएगा। लेकिन यहाँ पे इस पाइल में स्पेशली आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, किसी को क्रश है, किसी की डीप फीलिंग्स है जो आपको बताना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, या आप ऑलरेडी जानते हो इस इंसान की फीलिंग्स को लेकिन इस इंसान ने कभी बोला नहीं। तो इस मंथ
पूरे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इंसान अपनी फीलिंग को आपको एक्सप्रेस करेगा। यस, ये इंसान काफ़ी लॉयल हो सकता है और ये आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है आपको, ऑनेस्ट होना चाहता है आपके साथ, बताना चाहता है आपको सारी फीलिंग्स। यस, तो ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर होगा इस वीक, इस मंथ। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिनके लेटर्स हैं ये, इनिशियल्स ये हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि आपकी लाइफ में इस मंथ क्या होने वाला है और आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मैसेज को देखेंगे। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो हो सकता है आप इस वक्त किसी के साथ सेपरेशन में हैं। लुक एट द बटरफ्लाइज। आप हो सकता है बटरफ्लाइज या फ्लावर्स, स्पेशली ब्लू कलर का फ्लावर्स या ब्लू कलर की बटरफ्लाई आपके लिए मैसेज है। इस इंसान की स्किन काफ़ी टैन या फेस इस तरह का हो सकता है जो आपके अंदर इंटरेस्टेड है। आई वांट टू शो यू द फेस। इस इंसान के फीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड है, जो आपसे बात करना चाहता है, ये कांटेक्ट करना चाहता है ये इंसान, या आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इस इंसान की डार्क स्किन हो सकती है या डार्क कॉम्प्लेक्शन या फेस इस तरह का हो सकता है। समथिंग अबाउट द आइज़। यस, आप दोनों रिफ्लेक्शन में हैं, एक दूसरे को टाइम देने की यहाँ पे ज़रूरत है ताकि आप दोनों ही समझ सकें कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है या फ्रेंडशिप किस तरफ जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अब आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। वी हैव चेयर फील्ड, समवन न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू एंटर हो रहा है। यस, मुझे लगता है कि ये वो इंसान है जो आप पे नज़र रखे हुए है कुछ लोगों के लिए, मतलब इस इंसान की, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। कोई आपकी लाइफ में न्यू एंटर हो रहा है। वी हैव अ डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। यस, मुझे लगता है आप कुछ नया ट्राई करने वाले हैं इस मंथ। किसी न्यू जगह पे भी आप जाने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं, तो मे भी हो सकता है आप इस इंसान को वहाँ मिलें। वी हैव अ बूट, इंक्रीज योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। तो आप में से कुछ लोगों को मजीद जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें आपको मजीद अपना हार्ड वर्क पुट करने की ज़रूरत है, या आपका अगर कोई गोल है माइंड में, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, तो वो ऐसे तो मिलेगा नहीं जब तक आप अपनी हार्ड वर्क उसमें नहीं डालेंगे, पुट नहीं करेंगे। मतलब आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, उसका प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है, तभी जाके आपकी एफर्ट होगी। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। तो हो सकता है कुछ ना कुछ टेम्पटेशन आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। मतलब किसी न किसी चीज़ को ग्रीड या लालच हो सकती है आपको कि ये चीज़ मैं कर लूँ, ये चीज़ कर लूँ। तो सोच समझ के अपने एनर्जी को ग्राउंड करने की कोशिश कीजिएगा। वी हैव अ इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। तो हो सकता है किसी के साथ कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज था इस मंथ में सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है किसी के साथ। बाउ, यू आर हाईली थॉट ऑफ। यस, मुझे लगता है कि कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है और ये न्यू इंसान एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में। कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, कोई आपको ऑनरेबल ऑफर मिल सकती है, कोई आपको रिस्पेक्ट करता है, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है इस मंथ। कोई आपकी जो एफर्ट्स हैं, जितनी आपने मेहनत की है, उसको भी अप्रिशिएट कर सकता है। ठीक है, आपको आपके हार्ड वर्क को कोई नोटिस कर सकता है इस मंथ। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी हाई ऑनर पे है, या आप अगर हाई ऑनर पे हैं तो आप काफ़ी सारे लोग आपके बारे में अच्छा लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, या आपको कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट आपको मिलने वाला किसी की तरफ से। या वी हैव अ फ़ैन, रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी। यस, मुझे लगता है कि आपका कोई फ़ैन है, कोई सीक्रेट एडमायरर है, कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, आपको पसंद करता है, और आप इस इंसान की तरफ डेफिनेटली, कोई आपको एडमायर करेगा, कोई आपको पसंद करता है सीक्रेटली, या ऑलरेडी आपको पता है, या कोई आपको इस मंथ आके कन्फेस कर सकता है आपको। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग रोमांस में जाने वाले हैं, रोमांस की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने वाली हैं। कोई आपकी लाइफ में न्यू एंटर हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकता है आप में और किसी और के दरमियान में। अगर आप लड़के हैं या लड़की, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि न्यू रोमांस, न्यू फ्रेंडशिप या न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है किसी के साथ। आप कहीं पे इनवाइटेड भी हो सकते हैं पार्टी पे, या कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जहाँ पे आपको काफ़ी रिस्पेक्ट, काफ़ी ऑनर, या कोई अवार्ड या कोई ऐसा कुछ मिल सकता है आपको। यस, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। सुना है आपने डॉग को? सो दैट्स द इन्फॉर्मेशन। मज़ीद देख लेते हैं। वी हैव अ कम्युनिकेशन। यस, कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई हो चाहता है कि आप उसको माफ़ कर दें, बात कर दें, वर्क इट आउट। मुझे लगता है कि किसी के साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा था, वो रिजॉल्व हो सकता है। ये कोई फ्रेंड, कोई लवर या फैमिली मेम्बर, या इवन वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान आपको अप्रोच कर सकता है इस मंथ जिसके साथ आपका कोई इशू चल रहा था, और आप दोनों के दरमियान में ये कम्युनिकेशन से, मिसअंडरस्टैंडिंग से हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। वी आल्सो हैव दिस कार्ड, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट। तो हो सकता है कोई आप में इंटरेस्टेड है, उनको स्टिल मज़ीद हो सकता है कि इंसान ये सोच रहा है कि ये लव है, या कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी हो सकता है फिजिकली, क्योंकि यहाँ पे टेम्पटेशन है एप्पल। या तो आप किसी की तरफ इस तरह से फिजिकली अट्रैक्टिव हैं, या आपकी तरफ कोई होगा, तो ये टेम्पटेशन हो सकती है, लस्ट हो सकता है। ठीक है, अब आपके लिए वैसे मैसेजेस देख लेते हैं आपकी करियर में, जॉब में, फाइनेंशियल में इस वीक। वी हैव अ रिस्क मंथ। तो हो सकता है इस मंथ आप कोई ऐसा रिस्क ही करें वर्क से रिलेटेड, या आपको रिस्क लेना चाहिए।
सोच समझ के रिस्क लेना चाहिए किसी चीज़ को। वी आल्सो हैव अ पेशेंस। आप में से कुछ लोग अभी स्टिल मज़ीद आपको वेट की ज़रूरत है, पेशेंस की। जो चीज़ आप कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपकी हार्ड वर्क जो है वो आपको ज़रूर, आपका जो आपकी मेहनत का सिला है वो आपको मिलेगा, ठीक है। पेशेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है क्योंकि टाइम लगेगा। वी आल्सो हैव अ रियल इस्टेट। हो सकता है आप किसी रियल इस्टेट बिजनेस में हैं, या आप जाएंगे या जाना चाहते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इस मंथ कुछ ना कुछ आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, या आप कोई रिस्क लेने वाले हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आप हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट करें इस मंथ, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपका इशू रिजॉल्व हो सकता है। होम बिजनेस भी हो सकता है कोई आप अपना स्टार्ट करें। वी आल्सो हैव अ वर्क स्मार्ट। तो आप में से काफ़ी सारे लोग कोई ऐसा वर्क भी स्टार्ट करेंगे जिससे आप अपने टैलेंट को, जैसे मैंने आपसे कहा, शो करना है, जिसमें आपने अपने आप को, अपने टैलेंट को, अपने आप को, या किसी ऐसे इंसान की आप हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा किसी न किसी मामले में। अब वैसे देखते हैं ओवरऑल आपके लिए टैरोट से देख लेते हैं कि ये वाला जो मंथ है वो आपके लिए कैसा रहेगा। डेथ, यस, आप हो सकता है स्कॉर्पियो हैं या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, पाइसेस, कैंसर, या डेथ। यहाँ पे डेफिनेटली किसी परमानेंट चेंज की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। आप हो सकता है कोई जॉब क्विट की है आपने, या कर सकते हैं इस मंथ। अगर आपका रिलेशनशिप किसी से ख़त्म हुआ था तो मुझे नज़र आ रहा है कि वो इंसान वापस आपकी लाइफ में आ सकता है, पास से कोई, स्पेशली इफ़ दिस इज़ अ स्कॉर्पियो। अगर ये इंसान स्कॉर्पियो है, या कहीं ना कहीं इस इंसान के बर्थ चार्ट में वेरी स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो है, ठीक है, ये वो इंसान है। और स्कॉर्पियो पास्ट की बात करता है, डेथ और रिबर्थ की बात करता है, और हम लोग ऑलरेडी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से गुजर रहे हैं। तो हो सकता है कोई पास्ट से ऐसा इंसान, या पास्ट वाला कोई इशू, या पास्ट वाला कोई ऐसा इंसान, या कोई सिचुएशन दोबारा से री एमर्ज कर सकती है। लेकिन दिस टाइम आपने उसको रिजॉल्व करना है, उस इशू को रिजॉल्व करना है, समझना है। आप किसी के साथ एंड भी कर सकते हैं फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, कहीं परमानेंट शिफ्ट भी हो सकता है आपका, या आप सोच रहे हैं कहीं जाने का। लेकिन मज़ीद यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली कोई ऑफ़र आ रही है आपको जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ये इंसान पास से हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये इंसान सेजिटेरियस भी हो सकता है ये इंसान चाइनीज़ हॉर्स ईयर में पैदा हुआ हो। दैट्स आपके लिए मोर कन्फर्मेशन है यहाँ पे। ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। ये इंसान शायद आपको काफ़ी अरसे से बताना चाहता था, क्योंकि ये इंसान आपकी रियली आपका फ़ैन है, एडमायरर है, आपकी रिस्पेक्ट करता है। तो हो सकता है ये इंसान आपको डेट करना चाहे, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहे। कुछ लोगों के लिए प्रपोजल भी हो सकता है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। या आपके पास से हो सकता है कोई इंसान, या ऐसा इंसान जिसके साथ आप इस वक्त ब्रेक में है, रिफ्लेक्शन, मतलब आपने एक दूसरे को टाइम दिया, स्पेस दिया, काफ़ी अर्सा आपने एक दूसरे से बात नहीं की। तो ये वो इंसान है, बिल्कुल भी आपका इससे कॉन्टैक्ट नहीं है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से आ सकता है एज अ लवर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये लवर है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर जो आपके साथ दोबारा से उस मसले को सॉल्व करना चाहता है। आपको कोई जॉब की ऑफ़र भी मिल सकती है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगी। या तो आप कोई जॉब क्विट कर रहे हैं, किसी और जॉब में जा रहे हैं, किसी और काम में जा रहे हैं, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा यहाँ पे। वी हैव अ हर्मिट, यस, विर्गो हो सकते हैं आप, या पाइसेस, या जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप, या डील कर रहे हैं। ये वो इंसान है जिससे जो काफ़ी अरसे से जिसने आपको घोस्ट किया था, ये वो इंसान भी हो सकता है। मतलब ये वो इंसान था जिसने आपसे बिना बताए ही रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, या बात ख़त्म कर दी, या आपने इस इंसान से बातचीत ख़त्म कर दी। डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं था। तो इस इंसान ने काफ़ी अर्सा इस रिफ्लेक्शन में अपना गुजारा, समझने की कोशिश की रिलेशनशिप को, या अपने आप को अपने ढूंढने की कोशिश की कि क्या वाकई वो इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्या वाकई वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ सीरियस हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऑफ़र भी हो सकती है प्रपोजल की, या कमिटमेंट की, या डेट करना चाहेंगे आपको ये इंसान, ये भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है ये इंसान काफ़ी अरसे से सिंगल रहे हैं, अब फाइनली ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यस, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ये वो इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी में भी हो सकता है इस इंसान ने आपको डाला हो, तो आप माफ़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंसान से। हो सकता है इस इंसान ने आपको हर्ट किया, ये जो भी इंसान है इसने आपको हर्ट किया है, या आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में हर्ट हुए हैं, चाहे ये फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, या फैमिली है। 9 ऑफ वांड्स, यस, ये इंसान काफ़ी डिफेंसिव था। इस इंसान ने आपको हर्ट किया, रिलेशनशिप में काफ़ी चेंजेस आई, ब्रेकअप हो गया, फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई, मसले बढ़ते गए, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर साइलेंट हो गए, शायद आपने ब्लॉक कर दिया या बातचीत ख़त्म कर दी। 4 ऑफ कप्स, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको रिजेक्ट किया, ठीक है। और अब ये इंसान पछता रहा है, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। इस इंसान को ये डर भी है क्योंकि इस इंसान ने पास्ट में आपको हर्ट किया था, तो अब चांसेस हैं कि आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दो, या इग्नोर कर दो, या हर्ट कर दो, क्योंकि इस इंसान को पता है कि जो गलती उन्होंने की है,
क्योंकि आपको डेफिनेटली पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप डेफिनेटली यहाँ पे मैसेज रिसीव होगा इस मंथ, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन है, कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपको पसंद करता है या एडमायरर है, या कोई आपकी रियली रिस्पेक्ट करता है और आपसे वो चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता है जो चीज़ भी आप दोनों के दरमियान में हुआ, ठीक है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे क्योंकि हेरोफेंट है तो ये इंसान टॉरस भी हो सकता है या एयर साइन सैजिटेरियस। वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस इंसान के अंदर, टॉरस या विर्गो भी हो सकता है ये इंसान, या स्कॉर्पियो, या ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रपोजल है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। ये प्रपोजल भी हो सकता है, या कोई ऐसा रोमांटिक मैसेज या ऑफर जिसका आपको काफ़ी अरसे से इंतज़ार था और फाइनली ये इंसान अब यहाँ पे आ चुका है। बच्चे से अगर आप फैमिली में हैं, बच्चों से रिलेटेड भी कोई आपको ऑफ़र मिल सकती है या न्यूज़ मिल सकती है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अपने बच्चे से लेके भी आपको कोई न्यूज़ हो सकती है, मिल सकती है, ठीक है। या ये आपका अपना कोई खुद का बच्चा है, या आप या बचपन से आप इस इंसान को जानते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। या वी हैव अ नॉस्टैल्जिया, ये इंसान आपको डेफिनेटली मिस कर रहा है, पिक्चर्स देख रहा है आपके बारे में सोच रहा है, उस मेमोरीज़ को सोच रहा है जो आपने एक दूसरे के साथ गुजारी, या हो सकता है ये इंसान आपको कहीं ना कहीं देख रहा है और मिस कर रहा है, या मिसिंग यू। मैंने आपसे क्या बोला है, लुक एट दिस, वेरी क्लियर, ये इंसान आपको मिस कर रहा है। ये फ्रेंडशिप, ये लव, ये फैमिली में जो भी है इंसान, ये डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है। ये इंसान आपके साथ दोबारा से वो सब कुछ चाहता है। इट इज़ सेफ फॉर टू लव, ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली फाइनली अब आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। ये इंसान डेफिनेटली रिस्क लेने वाला है, इस इंसान को पता है कि आप रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। बेट्रेयल, यस, हो सकता है इस इंसान ने आपको पहले हर्ट किया था, ये इंसान आपके साथ डिसऑनेस्ट था, डिसेप्टिव था, फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, झूठ बोला, हो सकता है इस इंसान ने आपको हर्ट किया बहुत, जो भी है। फास्ट मूवमेंट, यस, ये इंसान के पास, ये इंसान डेफिनेटली आपको मिल भी सकता है या मिलने आ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ब्लैक चीज़ें हैं, तो हो सकता है ये इंसान की एनर्जी काफ़ी ब्लैक एंड वाइट या ब्लैक बहुत है, या इस इंसान को ब्लैक कलर बहुत पसंद है पहनना, ठीक है। आप कहीं इस इंसान से डिनर पे या कहीं मीटिंग भी कर सकते हो, या आप डेट पे भी जा सकते हो। इस इंसान के पास ब्लैक कार हो सकती है, यहाँ पे कैमरा भी है, यहाँ पे या मुझे लगता है कि ये इंसान के पास ये आपके लिए एक साइन है, इस इंसान के पास फास्ट मूवमेंट वाली ब्लैक कार है, और कैमरा भी हो सकता है इस इंसान के पास। मतलब ये इंसान कैंसर भी हो सकता है, या कैंसर सीजन में इंसान आपके पास आ सकता है, या इस इंसान का कलर फेवरेट ब्लैक हो सकता है। बीचेस चीज़ें रिलेटेड हो सकती हैं, ये हो सकता है ये इंसान आपको बीच वाली जगह पे कहीं मिलना चाहे, या आप किसी ट्रिप पे भी जा सकते हैं इस मंथ। ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान के साथ, वैसे भी आप कहीं हो सकता है इस मंथ कोई ट्रिप पे जाएं, रोड ट्रिप पे किसी पे, या ये इंसान आपसे मिलने भी आ सकता है। वी हैव एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, हो सकता है ये इंसान, और फैमिली, यस, चिल्ड्रन और बिल्डिंग अ होम, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए प्रपोजल हो सकता है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। हो सकता है आप इस इंसान की फैमिली को भी मिलें इस मंथ, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई आपसे मिलने भी आ सकता है, फैमिली से रिलेटेड भी कोई ना कोई आपको ऑफ़र मिल सकती है या न्यूज़ मिल सकती है इस मंथ, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आप किसी फैमिली पिकनिक पे या जा सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। ये इंसान एयर साइन है, और या मोस्टली जैसे कि मैंने आपको बताया ये वो वाले ज़ोडिएक साइन है जैसे ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है ये इंसान अब रेडी है रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि पहले ये इंसान रेडी नहीं था, तो आप सरप्राइज़ और शॉक हो जाएंगे, क्योंकि फाइनली ये अब इंसान आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि ये वो इंसान है जिसके साथ आपका कन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, झगड़ा हुआ है। ये इंसान आपसे सुलह सफाई करना चाहता है, मतलब आपके साथ चीज़ों को मेंड करना चाहता है, हील करना चाहता है। ये नहीं चाहता इंसान कि आप इस रिलेशनशिप को या फ्रेंडशिप को छोड़ के जाएँ। यस, आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो आपके पास अब चॉइस है कि आप इस इंसान को चूज़ करोगे या नहीं, या आपके पास वैसे बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं इस मंथ, तो आप चूज़ करोगे कि आपको क्या चाहिए। व्हाट इज़ योर बेटर ऑप्शन। यस, यहाँ पर डिसेप्शन और लाइज है। ये जो भी इंसान है इसने आपको अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बताया था, या डिसऑनेस्ट था ये अपनी फीलिंग्स को लेके, और फाइनली इस मंथ ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। तो कोई चीज़ है जो आपके सामने आएगी इस वीक, इस मंथ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर और खुल के आएंगी। दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।